हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप ये दिवाली आपके घर में ढेर सारी खुशियां लाए, अच्छी हेल्थ लाए, खूब सारी वेल्थ लाए और आप हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को जियो। तो मेरी तरफ से आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं दिवाली की। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो और क्या क्या तरीके हैं प्रोजेक्ट को सबमिट करने के और क्या बेस्ट तरीका है प्रोजेक्ट को सबमिट करने के। अब बोलोगे सिमरन मैम आपने ये तो कह दिया कि 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, आप उसकी टिप्स बताओगे, लेकिन हम कैसे माने कि वो टिप्स यूजफुल है कि नहीं। देखो मैं यहाँ पर ढेरों बच्चों की, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट्स हैं, बस मैं कुछ बच्चों की मार्कशीट्स को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं, 95 प्लस स्कोर करे हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चे हमारे स्टूडेंट्स, इन्होंने हमारी हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट परचेज करा, हमने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, जो गाइडेंस दी, उन सबको फॉलो करके इन बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया और इतने सारे बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे, 95 मार्क्स स्कोर करे। तो मतलब कुछ तो हमें नॉलेज होगी ना, जो जिस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत हैं। फिर भी मानना ना मानना कंप्लीटली आपकी मर्जी रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो जो चीजें नोटिस की कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो या किन किन बातों की वजह से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, वो सब बताने वाली हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैम प्रोजेक्ट को सबमिट करने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो ऐसे कोई बेस्ट तरीका नहीं होता, प्रोजेक्ट दो तरीके से सबमिट होते हैं। पहला तरीका, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाता है प्रोजेक्ट। ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की ढेर सारी पीडीएफ्स बनानी होती हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं उनके लिंक्स वहां पर डालने होते हैं। तो अगर तो आप इस काम में हो फास्ट, कि आपको अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह की, जैसे आपको लगता है कि हाँ भाई हम अच्छे से पीडीएफ्स बना लेंगे, उस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, लिंक्स को वहां पर डाल देंगे, रजिस्टर करके हम अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है, उसकी कंप्लीट वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, नेक्स्टर यूट्यूब वीडियोस कैसे डलेंगी, सब कुछ बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना स्मूथ है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैम प्रोजेक्ट तो हम हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं, हमें ये इतनी पीडीएफ बनाना समझ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, दिल्ली मैदान गढ़ी हेड ऑफिस में आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं, कोई अपने स्टडी सेंटर पे भेज देता है, कोई रीजनल सेंटर पे भेज देता है, फिर महीने बाद उनका पार्सल उनके पास वापस आ जाता है, फिर बोलते हैं मैम ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई मैं तो तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, प्रोजेक्ट दिल्ली मैदान गढ़ी हेड ऑफिस में सबमिट होगा। तो प्लीज प्लीज ध्यान रखना, अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो दिल्ली मैदान गढ़ी हेड ऑफिस में सबमिट होगा। मैम अगर हम हार्ड कॉपी भेज रहे हैं प्रोजेक्ट की तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे बनाना है, कैसे भेजना है, पूरी की पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक, कौन सी फाइल यूज होगी, कैसे लिफाफे में डालना है, ऊपर क्या लिखना है, अंदर क्या क्या लगाना है, पूरी की पूरी वीडियो चैनल पे डाली हुई है। उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो वो कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक तरीके से करना है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपको सही लगे। अब हमारे ये जो जनवरी 2023 सेशन वाले बच्चे हैं, आपके प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट कितनी है, 30 नवंबर 2023। मैम क्या ये डेट एक्सटेंड होगी। देखो मेरे को तो नहीं लगता कि ये डेट एक्सटेंड होगी। क्यों नहीं एक्सटेंड होगी, इसलिए नहीं एक्सटेंड होगी क्योंकि 1 दिसंबर से तो आपके पेपर ही स्टार्ट है। अब क्या और एक्सटेंड होगी। तो 30 नवंबर लास्ट डेट है प्रोजेक्ट को सबमिट करने की, उससे पहले पहले प्रोजेक्ट को सबमिट कर देना, लास्ट डेट का वेट मत करते रहना, उससे पहले ही थोड़ा सबमिट कर देना। ठीक है जी। मैम ऑनलाइन का सबमिट कैसे करना है बता दिया, ऑफलाइन कैसे सबमिट करना है बता दिया। इस बार आपको ये भी पता है जनवरी 2023 सेशन वाले बच्चों को 500 रुपीज फीस पे करनी है। तो वो जो आपने 500 फीस पे करी है एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ, उसकी रिसीट ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर रहे हो तो पहले वाले एनेक्स्टर के साथ लगा देना, ऑफलाइन भेज रहे हो तो फाइल में लगा देना, जैसे मैंने बताया हुआ है।
ये तो हो गया। मैम अब बताओ कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको मदद करें 90+ मार्क्स स्कोर करने की। चलो जी, ठीक है। सबसे पहला तो आप अपने प्रोजेक्ट को खुद अपनी हैंडराइटिंग में बनाना, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, एवरेज है, लेकिन लिखना जरूर अपनी हैंडराइटिंग में। क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं मैम बना बनाया मार्केट से प्रोजेक्ट मिल रहा था वही उठा के दे देते हैं, पास तो हो जाएंगे। तुम टीचर्स बन रहे हो, सिर्फ पास होने से नौकरियां नहीं लगती। जब तक आपने प्रोजेक्ट बनाया नहीं, पता नहीं टीचर्स की ट्रेनिंग में क्या होता है, स्किल्स नहीं सीखी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कल को जाके जॉब मिलेगी। तो जब आप कोई काम करते हो ना, तो इतने सच्चे दिल से काम करना कि आपको पता रहे कि आज मैंने ये स्किल सीखी है, कल को ये स्किल मुझे मदद करेगी कि मैं अच्छी जॉब ले पाऊं या कुछ काम कर पाऊं, ठीक है। वरना तो ऐसे कॉपी, ऐसे प्रोजेक्ट मिल गया और आपने सबमिट कर दिया, तो कितने लोग टीचर्स बन जाते हैं, लेकिन सब नहीं बनते ना। इसीलिए नहीं बनते, कुछ चीजें होती हैं जो आपका खुद का करना जरूरी होता है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत बच्चे इधर उधर से प्रोजेक्ट मिल रहा था मैम, लेके सबमिट कर दिया, सोचा बस टीचर बन जाएंगे, बात खत्म। डिप्लोमा रुक जाता है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, फिर रीसबमिशन की फीस भरते हैं, आगे आगे टाइम खिंच जाता है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप अपने प्रोजेक्ट को अपनी हैंडराइटिंग में लिखो। चाहे आप किसी से सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ ले रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता क्या क्या लिखना है, कैसी कैसी एक्टिविटीज होंगी, तो आप अपनी हेल्प के लिए किसी से पीडीएफ ले सकते हो, लेकिन लिखना जरूर आपको अपनी हैंडराइटिंग है। अगर आपके एग्जाम से हैंडराइटिंग मैच कर ली तो, है ना, तो आपको ऐसा काम करना ही क्यों। जहां इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो तो क्या वहां थोड़ा सा तुमसे लिखा नहीं जाता। समझाना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस साइकिल में पड़ जाओ, एक बार प्रोजेक्ट किसी से लिया, बना बनाया ले लिया, हार्ड कॉपी ले ली और सबमिट कर दी, रिजेक्ट हो गया, फिर किसी और के पास गए, उससे भी हार्ड कॉपी लेके सबमिट कर दी, फिर रिजेक्ट हो गया, इतने में तुम्हारा टाइम पीरियड ही खत्म हो गया डीएसी का। ऐसा मत करना। पहली बार प्रोजेक्ट बनाना, मेहनत से बनाना, सच्चे दिल से बनाना, डेफिनेटली प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, चाहे तुम्हारी राइटिंग एवरेज है या ठीक ठीक है। मतलब इस टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद ना मैंने ये चीज रियलाइज की है कि जितना काम, जो काम आप सच्चे दिल से करते हो ना, उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। जो सच्चे दिल से किया हुआ काम होता है ना, उसका कनेक्शन सीधा भगवान से होता है, क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत करी है, आपने स्किल्स पर वर्क करा है। अब मान लो मैं जब अपना एक्सपीरियंस देती हूँ कि जब मैं डीईसी कर रही थी, मैं सोचती एक डिप्लोमा ही तो लेना है, मैं ऐसे ही किसी का प्रोजेक्ट लेके सबमिट कर देती हूँ, या मैंने स्किल्स ही ना सीखी होती तो क्या मैं आज का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ पाता, इतनी स्किल्स आ पाती कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तभी तो नहीं आ पाती ना। ये स्किल्स तभी आई ना क्योंकि जब मैं अपनी बारी पढ़ रही थी तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा, समझा, खुद चीजें करी, ठीक है। तो स्किल्स को समझना लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैम प्रोजेक्ट के एक साइड पर लिखना है, दूसरी साइड शीट खाली छोड़नी है। जरूरी नहीं है कि एक साइड लिखना है और एक साइड खाली छोड़नी है, आप दोनों साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज, मैम लाइंस वाली शीट पे लिखना है या प्लेन शीट पे लिखना है, कंप्लीटली आपकी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लाइंस वाली पे आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो, लाइंस वाली पे लिख लो। आपको लगता है प्लेन शीट पे आप कंफर्टेबल हो, आप प्लेन शीट पे लिख सकते हो। मैम प्रोजेक्ट में पिक्चर्स लगाना जरूरी है। देखो, जब आप रियल पिक्चर्स लगाते हो, बच्चों के साथ वो एक्टिविटी करवाते हुए, कि बच्चों के सैंपल्स लगाते हो या ड्राइंग्स बनाते हो, उससे जो आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा होता है ना, उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी सी इमेज बन जाती है आपको लेकर कि हाँ भाई इस बच्चे ने मेहनत की हुई है और इनोवेटिव लग रहा है, क्रिएटिव लग रहा है, तो आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पिक्चर्स लगा लिया करो। मैम वीडियोस बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिना वीडियोस के तो पास ही नहीं होगे। 45 वीडियोस बनानी है। मैम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ढेरों बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं। फेज 2 यानी कि दूसरा चरण, फेज 3 यानी कि तीसरा चरण, इनके अंदर आपने जो जो एक्टिविटीज लिखी हैं उन्हीं एक्टिविटीज को करवाते हुए कि 5-5 मिनट की वीडियो आपकी YouTube पर डलेगी। फिर उनके लिंक्स आपके कहते हैं, अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो वहां पर पेस्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो एक पेज पे लिख के प्रोजेक्ट के साथ भेजोगे। मैम एक्सेल लगाने जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैम गाइड कौन बनेगा, जहां पर आपने वीडियोस बनाई वहां का टीचर जिसने ईटीटी, एनटीटी, जेवीटी, डीएलएड कुछ भी कर रखा है वो आपका गाइड बन सकता है। गाइड की जगह पे साइन करेगा और वहां की प्रिंसिपल मैम की जगह पर साइन करेंगी और स्टैंप लगाएंगी, ठीक है जी। मैम
प्रोजेक्ट के अंदर हमें कितनी एक्टिविटीज लिखनी है, बहुत बच्चे पूछते हैं। पहले चरण में तो ऑब्जर्वेशन का काम है, तो 5 दिन ऑब्जर्व करोगे। दूसरे चरण में 30 एक्टिविटीज लिखनी है। तीसरे चरण में 15 या 20 एक्टिविटीज, वो आपकी जो भी विश है कि आप 15 बनाना चाहते हो या 20 बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आपकी बन जाएंगी। ठीक है जी मैम, प्रोजेक्ट को भेजने की लास्ट डेट तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी, बट फिर से बता देती हूँ, 30 नवंबर है। ये बात ध्यान रखना, अपनी हैंडराइटिंग में प्रोजेक्ट लेना। अगर आप किसी से सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ ले रहे हो, जैसे मान लो मेरे से सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ ले रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि हम सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ नहीं देते, हम सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ देते हैं, आप लेना चाहो ले सकते हो। उसमें से देख के लिखना आपको खुद होगा अपनी हैंडराइटिंग में। मेरे लिए भी ये चीज बहुत आसान थी कि मैं राइटर बिठा दूं और मैं कह दूं हाँ तुमको मुझसे लिखा लिखा प्रोजेक्ट मिल जाएगा और आप उसे सीधा सबमिट कर देना। लेकिन मुझे पता है जो चीज गलत है, जो रिजेक्ट होने वाली है, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। राइटिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है जी मैम, प्रोजेक्ट को लेकर और तुम्हारे क्या डाउट थे? कौन से पेन से लिखना है? हेडिंग्स वगैरह ब्लैक पेन से लिख देना, मेन जो सारा डाटा है वो ब्लू पेन से लिख देना, बीच में जो ड्राइंग्स और कोई चीज हाईलाइट करनी है तो कलर पेन यूज कर सकते हो। ठीक है जी। और मैम प्रोजेक्ट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखो। जैसे रिपोर्ट लिख रहे हो आप, तो रिपोर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करो कि ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से पूरी हुई, बच्चों ने मजा लिया, एक बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, रोने लग गया था, 2 बच्चे लड़ने लग गए थे। जैसे होता है ना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हम एक मूवी देखकर आए और पूरी की पूरी कहानी मम्मी को बता रहे हैं, पापा को बता रहे हैं, वो होती है एक तरह की रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में क्या कमियां रह गई थी आपकी एक्टिविटी में, आपको वो भी लिखना है, क्या अच्छी चीजें थी वो भी लिखना है। उन सब चीजों को जब आप बनाकर अपने प्रोजेक्ट को लिखोगे वो अच्छा है। पोएम्स है, कोई पोएम लिख दो, कोई पोएम की एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपको कोई और अच्छी पोएम लग रही है आप वो करवा लो। स्टोरी है, जरूरी नहीं है कि कोई स्टोरी कौवे वाली करवा रहे हो, कोई और स्टोरी है आपके पास वो कर दो। जितना यूनिक बनाओगे, जितनी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज लिखोगे, जितने ही अच्छे से आप अपनी चीजों को प्रेजेंट करोगे, आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे। ट्रस्ट में हमारे स्टूडेंट्स के इतने बढ़िया बढ़िया नंबर आते हैं ना, मतलब मेरे पास मार्कशीट्स भर जाती हैं कि 97 मार्क्स, इतने बढ़िया मार्क्स आए हैं, 95 मार्क्स, इतने बढ़िया मार्क्स आए हैं, क्योंकि बच्चों ने मेहनत भी तो की है ना। देखो मेहनत का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मेहनत से तो तुम आगे जाओगे ही जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम रह गया, फटाफट से अपने प्रोजेक्ट को बनाकर सबमिट कर दो। प्रोजेक्ट को लेकर ढेरों वीडियोस मैंने चैनल पे डाली हुई हैं, आप वो देख सकते हो। आपका सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहते हो, सॉल्व प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, या एग्जाम प्रिपरेशन का कोर्स लेना चाहते हो, सब कुछ आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर से मिल जाएगा। हमारा लेवल अप लर्निंग का कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि आपको वीडियो पर शो हो रहा है, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो। ये थी कुछ खास इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको मदद करेंगी 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई विश आप लोग भी ढेरों बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अपनी मार्कशीट जो ग्रेड कार्ड आएगी उसकी पिक्चर्स हमें लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे भेज देना कि मैम देखो आपकी गाइडेंस फॉलो की थी और कितने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सबका वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे। यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा ना, सिमरन मैम इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती हैं। नहीं करा तो अभी फटाफट से कर लो, क्योंकि आगे भी तो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को लेकर या फिर इंटरव्यू कैसे देना है उसको लेकर, सब कुछ आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।